सुखी परिवार एक कहानी। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर था जिसमें एक छोटा और सुखी परिवार रहता था। इस परिवार में 4 सदस्य थे। राम, उनकी पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे राहुल और पूजा। राम खेती करता था और सीता घर संभालती थी। दोनों बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे। राम का परिवार बड़ा साधारण और मेहनती था। उनकी दिनचर्या भोर में ही शुरू हो जाती थी। राम सुबह उठकर खेतों में चला जाता था और सीता घर के काम काज में जुट जाती। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सीता राम के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी। दोपहर का समय उनकी बातचीत का होता था, जहाँ वे एक दूसरे की समस्याएं और खुशियाँ साझा करते थे। राम और सीता के बीच समझदारी का रिश्ता था। वे एक दूसरे के विचारों को महत्व देते थे और हर निर्णय को मिलकर लेते थे। उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। चाहे मौसम खराब हो, फसल की पैदावार कम हो या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ जाए, राम और सीता ने हमेशा मिलकर समस्याओं का सामना किया। बच्चों की परवरिश में राम और सीता ने हमेशा ईमानदारी, नैतिकता और सादगी पर जोर दिया। वे चाहते थे कि राहुल और पूजा अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हों और अपने जीवन में सफल हो। बच्चों को भी माता पिता की मेहनत और संघर्ष का अंदाजा था। वे भी अपने हिस्से के काम में मदद करने की कोशिश करते थे। राहुल अक्सर राम के साथ खेतों में काम करता, जबकि पूजा सीता की घर के काम में मदद करती। एक दिन गांव में सूखे का संकट आ गया। फसलें सूखने लगीं और पानी की किल्लत बढ़ गई। यह समय राम के परिवार के लिए बहुत कठिन था। उनकी आमदनी कम हो गई और उन्हें अपना खर्चा चलाने में परेशानी होने लगी। पर राम और सीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर इस संकट से निपटने का निर्णय लिया। राम ने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वे एक साथ मिलकर गांव के तालाब को साफ करेंगे और उसमें बरसात का पानी जमा करेंगे ताकि खेती के लिए पानी की कमी न हो। सभी गांव वाले राम की बात से सहमत हुए और तालाब की सफाई शुरू कर दी। सीता ने भी गांव की महिलाओं को एकत्र किया और वे घरों में पापड़, अचार और अन्य चीज़ें बनाने लगीं, जिन्हें गांव के बाजार में बेचकर कुछ पैसा कमाया जा सके। राहुल और पूजा ने भी अपने माता पिता की मदद की। राहुल ने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया और पूजा ने घर के बगीचे में सब्जियां उगाना। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया और सूखे के उस मुश्किल समय को पार किया। कुछ महीनों के बाद जब बारिश हुई तो गांव के तालाब में पानी भर गया और राम की फसलें भी लहलाने लगी। राम और सीता की मेहनत रंग लाई।
उन्होंने सीखा कि परिवार की एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। वे जानते थे कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और उनका सामना एकजुट होकर करना ही सच्चा सुख है। जल्द ही उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। बच्चे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे और राम ने खेती के साथ साथ गांव में नई तकनीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी फसल की पैदावार बढ़ने लगी। सीता ने अपने अचार पापड़ का काम बढ़ाया और गांव की अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाए। राम का परिवार एक मिसाल बन गया। गांव वाले उनकी मेहनत और एकता की सराहना करते थे। उन्होंने दूसरों को भी यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन यदि परिवार साथ है तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। इस तरह राम, सीता, राहुल और पूजा का परिवार फिर से अपने छोटे से घर में खुशहाल जीवन जीने लगा। वे जानते थे कि सच्चा सुख केवल दौलत में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए समय और आपसी प्रेम में है। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास एक दूसरे का साथ है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खड़े हों तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सुखी परिवार का यही राज है, एकता, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम। नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। अब मिलते हैं अगले कहानी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।